तो कैसे हो भाई लोग। आज की टाइम में क्रिप्टो करेंसी मार्केट में फिर से बवाल हो गया है। उसका रीज़न ये है कि एक बड़ा डंप आ गया है। अब इस डंप की बात करें तो अचानक से 6.91% का डंप आ गया है। और यहाँ पे जो मेन रीज़न है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप बिटकॉइन पे नज़र डालेंगे तो बिटकॉइन 45,000 46,000 इस प्राइस रेंज पे था। यहाँ पे हाइप थी कि बिटकॉइन 50,000 48,000 का हो जाएगा। लेकिन अचानक से इतना बड़ा डंप आ गया कि बिटकॉइन चला गया था 40,800, लगभग 40,000 के प्राइस पे चला गया था। अगर हम डंप की बात करते हैं तो एक कुछ ही टाइम में बात करें, एक ही दिन में ये 10 से 11% डंप आ गया। तो हमें ये दिखा रहा है कि इस समय जो भी पंप है वो बिग वेल्स का है। बड़े प्लेयर्स यहाँ पे बेच के भागने में स्टार्ट हो गए और जो बड़े रिटेलर्स हैं वो भी भाग रहे थे, क्योंकि अब अपडेट आ गई है बिटकॉइन ईटीएफ लेके। सारा हाइप ईटीएफ का था, अब ये अपडेट आया है कि जो ईटीएफ है वो अप्रूव नहीं होगा। इसके यहाँ पे रीजन दे सकते हैं। यहाँ पे एक न्यूज़ मुझे मिला है और इस न्यूज़ की वजह से बहुत डंप आया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैट्रिक्स पोर्ट जो है। अब जो लोग मैट्रिक्स पोर्ट के बारे में नहीं जानते, ये एक ऑल इन वन क्रिप्टो फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म है और काफ़ी इसके लिंक्स है। और यहाँ पे इसने ये शेयर किया है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। जो मैट्रिक्स पोर्ट है उसका लेटेस्ट रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज हुआ है। जैसा कि मैंने बताया, ये एक क्रिप्टो फाइनेंशियल सर्विस है और जो प्रोवाइड करती है अपने इनके जो भी क्लाइंट है उनको एक अच्छा हिंट देती है। और अगर थोड़ा सा इजी कर देता हूँ, आपने अडानी के बारे में सुना था। अडानी ने जब डंप किया था वहाँ पे भी उसका डंप कराने का रीज़न एक फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म ही था। तो अगर आप बात करें अभी ईटीएफ पे आते हैं, इनका कहना है जो एसईसी है वो सारे बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ को रिजेक्ट कर देगा जनवरी में। जो मीडिया यहाँ पे प्रमोट कर रही है कि बिटकॉइन ईटीएफ, उसके साथ अब डंप भी यहाँ पे पंप कर रहा है। तो यही रीज़न है बिटकॉइन 36,000 38,000 के प्राइस पे जाएगा। जब इस न्यूज़ से अचानक से 40,000 पे आ गया तो 36,000 38,000 भी जा सकता है। तो ये एक तरीके से बुरी खबर मेरे लिए नहीं होने वाली। इसका रीज़न मैं अभी बताऊंगा, क्योंकि मैं खरीदने के लिए बैठा हूँ सोलाना, मैटिक, बिटकॉइन। इसका रीज़न ये है, अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करते होंगे तो मैं बार बार यही बोलता आया हूँ कि बिटकॉइन का हाइप जो है, और जिम का भी अगर बात करें, जिम कार्मर का जो भी आया था वो भी काफ़ी न्यूज़ वायरल हुआ था। उन्होंने भी बताया था कि ये हाइप है, मीडिया जो है यहाँ पे मीडिया हाइप की हुई है। और इसको मैंने ट्विटर पे शेयर किया था और इससे पहले कई बार मैं ट्वीट करता आया हूँ। आप देखेंगे, ये आप देखते हैं दिसंबर 7 को ही, और उससे पहले ही कई बार मैंने आपको वार्निंग भी दी थी कि आपको रश नहीं करना है, इस ट्रैप पे नहीं फंसना है। जो ओवर हाइप होता है उसमें आप फंस जाएंगे। प्लस मैंने लगातार मैं अपने ट्विटर पे ये चीज़ बताता रहा हूँ और मुझे चीज़ पता थी कि ये जो ईटीएफ है रिजेक्ट होगा। और वीडियो में कई बार बोला था कि मेन देखिए, यूएस का मेन जो अभी टारगेट है वो बाइनेंस है। बाइनेंस के यहाँ बात करूँ, जायंट है, वही कवर कर रखा है, उसी के पास सारा अभी यहाँ पे अगर बात करूँ फंड है। अगर हम एक्सचेंजेस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लिक्विडिटी चेक करेंगे तो बाइनेंस नंबर 1 है, कितना ज़्यादा इसके पास ट्रेडिंग वॉल्यूम है। तो उसका मेन था बाइनेंस को डाउन करना। तो बाइनेंस के सीईओ को टारगेट किया और उनको लगा जब हम ऐसे टारगेट करेंगे जैसे एफटीएक्स का हल होगा वैसे बाइनेंस का होगा, पर एक्चुअल में हुआ नहीं। बाइनेंस सर्वाइव किया और मैं बोला बाइनेंस जायंट है, वो सर्वाइव करेगा। और बीएनबी जिसकी उम्मीद लगी जा रही थी कि वो नेक्स्ट एफटीएक्स बनेगा, यहाँ पे बीएनबी बाइनेंस जो है अपने लॉन्च पैड पे लगातार नए नए प्रोजेक्ट ला के इसकी रैंकिंग बढ़ा दी, सोलाना को भी पीछे छोड़ दिया। तो इस तरीके की यहाँ पे बाइनेंस का पावर है। तो ये चीज़ समझ में आ गया है यूएस को। अभी तो टाइम लगेगा, हमें काफ़ी तैयारी करना पड़ेगा। ऐसे में ईटीएफ यहाँ पे डोमिनेट नहीं कर पाएगा। सारा बिटकॉइन जितने भी चीज़ें हैं वो बाइनेंस के पास है। तो ये बड़ा गेम है। अगर बात करो पॉलिटिक्स जो होता है ना, पॉलिटिक्स वो आ गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी क्या है, ये चीज़ मैं पहले ही बता दिया था कि अभी रश नहीं करना है। हाँ, अगर आपने बाइंग नहीं किया, फोमो में नहीं पड़ना है, फिर से करेक्शन होगा और आज नहीं तो कल, 1 महीने बाद करेक्शन होगा तो होगा। और अब जो करेक्शन हो रहा है वो बहुत बड़ा है और लगातार हो रहा है। तो मैं सभी से वेट करूंगा कि ये जो अभी आप बाइंग मत कीजिए। मैं तो बोलता हूँ अगर आप बाइंग करते हैं तो आप 10% 5% के प्रॉफिट पे सेल कीजिए। अभी ये जो डेट दे रहे हैं ना कि बिटकॉइन का ईटीएफ 10 तारीख 5 तारीख जो भी डेट देना है दे दीजिए और लिख के लीजिए, वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर होगा भी तो बहुत कम अमाउंट में अप्रूव होगा, तो हाइप जो है वो कम होगा। ऐसे में हमें एक बेस्ट सपोर्ट मिल जाएगा। काफ़ी सारे सपोर्ट थे यहाँ पे, काफ़ी सारे सपोर्ट थे, उनको ये तोड़ते हुए नीचे आया। तो इधर हमारा जो बेस्ट सपोर्ट था 41 का 40 का, अगर नहीं तो जैसा कि जो बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 37 के 38 के 36 के इस रेंज में आई थिंक आपको अभी बाइंग लगा देनी चाहिए, क्योंकि आप वीक देख रहे हैं अचानक से कितना लंबा बन रहा है। तो बुल्स भी स्ट्रांग है। तो ऐसे में आप अभी बाइंग लगा दीजिए, जब पहुंचेगा आपका बाइंग भी हो जाएगा और आप खुश भी रहेंगे और आप बिटकॉइन हाविंग तक बिटकॉइन को होल्ड कर पाएंगे।
तो ETF का जो गेम है वो काफ़ी क्लियर होना जरूरी भी है, इसमें कोई शौक नहीं है। अगर आप फोमो में पड़ के खरीद चुके हैं, लॉस में चुके हैं, मैं क्या कहूँ, लेकिन अगर आपने खरीदा नहीं है, बात मेरी मानी है, तो अभी बेस्ट टाइम है। आपको जो भी प्राइस यहाँ मिलेगा, अगर बिटकॉइन 38 के 37 के जाएगा तो सोलाना भी 60-50 जिस प्राइस में जाएगा आप बाइंग लगा सकते हैं। यहाँ पे आप सोलाना का भी हाल देख सकते हैं, जो सोलाना चला गया था 117, यहाँ पे चला गया था 85-86, इस तरीके का डंप है। तो ETF का जब हाइप कम होगा तो बहुत तेज़ी से हमें डंप भी देखने को मिलेगा। तो आई थिंक अब आपको समझ में आएगा क्या डंप का रीज़न है। मैं बोला कि जल्दी से वीडियो बना के आपको समझा दूँ, और ये पहले से ही मैं ट्विटर पे बताता रहा हूँ, तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। ट्विटर पे आप एक्टिव रहेंगे तो हर तरह की न्यूज़ अपडेट आपको मिलता रहेगा, तो आप बिग लॉस से बच सकते हैं। तो बाकी आज के स्टूडियो में इतना ही है। मेन मेरा मोटो यही था, बताना आपको। आई होप आपको समझ में आएगा। कमेंट कीजिए ये न्यूज़ आपको पसंद आई है, और ETF के बारे में क्या सोचते हैं ये भी कमेंट कीजिएगा। क्या बिटकॉइन ETF अप्रूव हो पाएगा नहीं पाएगा, ये कमेंट आपका बहुत ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि जितनी भी हमारी कम्युनिटी है उनको ये नॉलेज मिलने वाला है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक ले आऊँगा उसको नए वीडियो में किसी बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।